पटेल आरक्षण के मुद्दे पर अहमदाबाद में युवा नेता हार्दिक पटेल के हुंकार, कहा पाटीदार समाज के लिए हक के लिए उठाई है आवाज। हार्दिक पटेल ने सरकार को दी सीधी चुनौती, प्यार से नहीं मिला अधिकार तो हमें छीनना आता है। अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में खचाखच भीड़, हार्दिक पटेल का ऐलान, आरक्षण नहीं मिलने तक जारी रहेगा आंदोलन। हार्दिक पटेल की मांग, मुख्यमंत्री खुद लेने आए हमारा ज्ञापन, नहीं तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। पूरे देश में 27 करोड़ पटेल समुदाय के लोग, हार्दिक पटेल ने कहा बिहार में नीतीश हमारा और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू हमारे। रैली में हार्दिक का ऐलान, 25 अगस्त को मनाएंगे पाटीदार क्रांति दिवस, लोगों को दिलाया संकल्प। हार्दिक पटेल ने किसानों की आत्महत्या का उठाया मुद्दा, कहा गुजरात में 6000 किसान कर चुके हैं आत्महत्या, अब अगर किसान आत्महत्या करेगा तो देश भुगतेगा। भाषण में वल्लभ भाई पटेल का भी जिक्र किया हार्दिक ने, कहा अगर पटेल बनते प्रधानमंत्री तो हमें सड़कों पर निकलने की नहीं होती जरूरत। भाषण में हार्दिक ने केजरीवाल के बारे में भी की बात, कहा उसी तरह का सुधार करने का है संकल्प। गुजरात सरकार पटेल समाज को आरक्षण देने से कर चुकी है साफ इनकार, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का दिया है हवाला। जीएसटी बिल को पास कराने के लिए सरकार की पहल, संसद का विशेष सत्र बुलाने पर अगले हफ्ते हो सकता है फैसला। राजनाथ सिंह ने वेंकैया नायडू से की मुलाकात। विशेष सत्र के लिए कांग्रेस को मनाने में जुटी सरकार, वेंकैया नायडू ने मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा विशेष सत्र बुलाने से पहले सरकार भेजे जीएसटी बिल की कॉपी, विपक्ष की तरफ से दिए गए सुझावों में क्या जोड़े गए क्या हटाए गए ये देखने पर होगा फैसला। बीजेपी 4 वरिष्ठ नेताओं के बयान पर बेहद गंभीर, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, आर.के. सिंह, कीर्ति आजाद के नाम लिस्ट में, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं। सूत्रों के अनुसार बिहार चुनाव को देखते हुए फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं, अगली जाति के वोट बैंक का हो सकता है नुकसान, चुनाव के बाद पार्टी लाइन के खिलाफ जाने वालों पर होगी कार्रवाई। कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह का सरकार पर आरोप, चुनावी वादों को जुमला बताकर जनता को गुमराह न करे सरकार, मोदी ने हर रैली में कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं दिल्ली में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज की मांग। आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, दोपहर 12:30 बजे का वक्त, राज्य केंद्र के रिश्तों का उठाएंगे मुद्दा। दिल्ली सरकार ने जारी किया नया पोस्टर, शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बच्चों को पढ़ाने की खबर का ऐलान। दिल्ली विधानसभा में पहली बार विधायक बने सदस्यों की ट्रेनिंग का कैंप, लोकसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री के भाषण से शुरुआत। बिहार में सीटों को लेकर एनडीए में भी घमासान, एलजेपी ने मांगी 75 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा ने किया 67 सीटों पर दावा, कहा एक हफ्ते में हो फैसला। राघोपुर सीट को लेकर जेडीयू आरजेडी में तनातनी, बेटे तेजस्वी को लड़ाना चाहते हैं लालू। बिहार के समस्तीपुर में प्रधानमंत्री मोदी को लालू की चुनौती, बोले 30 अगस्त को देंगे पीएम की 4 रैलियों का जवाब। सांसद पप्पू यादव ने बिहार के गवर्नर से की मुलाकात, राज्य के कानून व्यवस्था की बिगड़ती हालत पर दिया ज्ञापन। इंदौर में विकास प्राधिकरण के सीईओ राकेश सिंह को उम्र और पद की गरिमा का नहीं रहा ध्यान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के पैर छुए।
एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा, अगर पार्टी नेताओं के खिलाफ जमीन कब्जे या झूठे मुकदमे में फंसाने की शिकायत न आए तो पिछले बार से ज्यादा सीटें मिलेंगी। कानपुर में एसपी विधायक के इरफान सोलंकी के भाई पर दरोगा की पिटाई का आरोप। दरोगा ने नो एंट्री जोन में गाड़ी ले जाने से रोका था। दिल्ली के शाहदरा इलाके में 2 मंजिला इमारत में लगी आग। 8 दमकल गाड़ियों से आग पर पाया गया काबू। भोपाल में व्यापम दफ्तर के कबाड़ फर्नीचर से मिले 11,90,000 रुपए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कैश और दस्तावेज जब्त किए। कैश मिलने की खबर के बाद कांग्रेस का व्यापम दफ्तर के सामने प्रदर्शन। एसटीएफ की जांच पर उठाए सवाल। दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों की पाबंदी पर आज सरकार साफ कर सकती है अपना रुख। एनजीटी ने लगाया प्रतिबंध। दिल्ली में उत्तम नगर के एक नामी स्कूल में 6 साल के बच्चे का उत्पीड़न। स्कूल के गार्ड पर है आरोप। परिवार का आरोप, स्कूल प्रशासन और पुलिस नहीं कर रही है मदद। दिल्ली के कल्याणपुरी में बच्चे से हुई बर्बरता। अनजान शख्स ने पेट्रोल देकर बच्चे से चेहरा धोने को कहा। बाद में माचिस जलाकर चेहरे में लगाई आग। घायल बच्चा लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के नजफगढ़ में 9वीं के छात्र पर क्लास मॉनिटर की हत्या। दीवार पर दे मारा सिर। टीचर से शिकायत पर था नाराज। दिल्ली के गोकुलपुरी में पतंग के मांझे से कटी एक युवक की गर्दन। बाइक चला रहा था नौजवान। अस्पताल में इलाज के वक्त मौत। दिल्ली की गीता कॉलोनी में 2 युवकों ने दोस्त पर पत्थर और ब्लेड मारकर किया घायल। अप्राकृतिक संबंध बनाने का भी आरोप। आरोपियों की तलाश। दिल्ली के तिलकनगर में छेड़खानी केस में गिरफ्तार आरोपी सरबजीत को धर्मगुरुओं ने थाने में सिखाया शिष्टाचार का सबक। माता पिता भी रहे मौजूद। सरबजीत ने बदसलूकी के आरोप को बताया गलत। परिवार वालों ने भी कहा लड़के का कैरेक्टर ठीक। तस्लीमा नसरीन की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ जवान ने की आत्महत्या की कोशिश। खुद को मारी गोली, हालत गंभीर। यमुना नगर में मंचलों ने स्कूल में घुसकर 3 छात्राओं के फाड़े कपड़े। मारपीट की शिकायत करने से थे खफा। तोते के बाद बकरी पर गिरी महाराष्ट्र पुलिस की गाज। परभणी जिले में पुलिस ने चोर के साथ चोरी की गई बकरी को भी लॉकअप में बंद किया। मैंगलोर में नौजवान की भीड़ ने की पिटाई। लड़की के साथ घूमने का है आरोप। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में गिरी पुरानी इमारत। एक मासूम समेत 3 की मौत, 5 घायल। बिहार के बरौनी में होटल मालिक की हत्या। नींबू पानी नहीं देने पर भड़का अपराधियों का गुस्सा। सलमान खान की सजा के खिलाफ अपील पर आज होगी सुनवाई। हिट एंड रन केस में अदालत ने सलमान को सुनाई है 5 साल की सजा। आज मुंबई में लॉन्च होगा ऐश्वर्या राय की कमबैक फिल्म जज्बा का ट्रेलर। इरफान खान फिल्म के हीरो। बढ़त के साथ खुले शेयर बाजार में फिर से गिरावट। 400 अंक गिरा सेंसेक्स। निफ्टी 120 अंक गिरा। रुपए की हालत फिर से बिगड़ी। $1 की कीमत 66 रुपए 66 पैसे। देश के वित्त मंत्री और आरबीआई के गवर्नर ने दिया भरोसा, भारत की अर्थव्यवस्था को कोई खतरा नहीं। भारी गिरावट के बाद बंद हुए अमेरिकी बाजार। चीन में भी गिरावट जारी। गिरावट के बाद संभला जापान का शेयर बाजार। निक्केई, हांगकांग के हैंग सेंग में भी बढ़त, लेकिन मंदी की वजह से डरे हुए हैं निवेशक। श्रीनगर से अमरनाथ के लिए रवाना हुई झड़ी मुबारक। रक्षाबंधन के लिए पवित्र गुफा तक जाकर पूरी होगी यात्रा। नेपाल में हिंसक हुआ मधेशी आंदोलन। कैलाली के टीकापुर में प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प में 25 पुलिस वालों की मौत, 10 अभी भी लापता। पश्चिमी नेपाल में नए संविधान के विरोध में 10 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे मधेशी दल। सोमवार को और हिंसक हुआ प्रदर्शन।
टर्की में सैलाब का कहर, 8 लोगों की मौत, 2 लोग लापता। अमेरिका के कैंसस सिटी में लगी भीषण आग, करोड़ों का हुआ नुकसान।